नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। क्या आपने कभी सोचा है, हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़े हादसे होते हैं वो अक्सर हमारे ही बताए हुए राजों से शुरू होते हैं। किसी दोस्त को अपना सपना बताया और कुछ दिनों बाद वही सपना किसी और के पास पहुंच गया। किसी रिश्तेदार को अपनी कमजोरी बताई और बाद में वही कमजोरी हमारी पीठ पीछे ताना बन गई। चाणक्य, वो महान विचारक जिनकी नीतियों ने सिर्फ चंद्रगुप्त की नहीं बल्कि आने वाली सदियों की तकदीर बदली, कहते थे, राज अगर राज नहीं रहा तो आपकी शक्ति भी आपकी नहीं रही। आज की इस भीड़ भरी शोरगुल वाली दुनिया में, जहां हर कोई अपनी कहानी सोशल मीडिया पर बयां करता है, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत चुप्पी में छिपी होती है। कभी कभी हमें अपनी खुशियां भी सबको नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबके इरादे हमारे जैसे साफ नहीं होते। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति की साथ सबसे महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। ऐसी बातें जो अगर आप किसी से साझा नहीं करते तो दुनिया में आपको रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। हर सीख के साथ मैं आपको एक कहानी, एक सबक और आधुनिक उदाहरण दूंगी, ताकि आप न सिर्फ सुने बल्कि इन नीतियों को अपनी जिंदगी में जी भी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर, जहां चाणक्य हमें सिखाते हैं, बोलने से नहीं, चुप रहने से जीत मिलती है। पहली बात, अपनी अगली चाल किसी को मत बताना। अगर तुम्हारे पास अपनी जिंदगी की अगली चाल का नक्शा है, तो याद रखना, उसे हर किसी के सामने खोलना नहीं है, क्योंकि दुनिया ताली नहीं बजाती, वो तुम्हारे सपनों के रास्ते में कांटे बिछाती है। यही चाणक्य की नीति है, अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ। कहानी शुरू होती है। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वह यूपीएससी की परीक्षा पास करे और एक दिन बड़ा अफसर बने। मोहल्ले के लोग उसे, अरे, ये तो औसत दिमाग वाला लड़का है, कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन अर्जुन के सपनों की ऊंचाई मोहल्ले की सोच से कहीं आगे थी। एक दिन उसने तय किया, अब बस, मैं कुछ बड़ा करूंगा। वो सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करता, हर रोज खुद पर मेहनत करता। लेकिन उसने एक गलती की। वो अपनी हर योजना, हर लक्ष्य, हर अगली चाल अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताता रहता। अरे, अगले महीने प्रीलिम्स की तैयारी पूरी कर लूंगा, अगले साल तक मैं आईएएस बन जाऊंगा। और धीरे धीरे लोग उसके सपनों पर सवाल उठाने लगे। इतनी बड़ी बातें मत करो, अर्जुन, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो ये सब। अर्जुन हर बार इन तानों से टूटता और उसके अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होता गया। चाणक्य कहते हैं, अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हारी हिम्मत तोड़ेंगे। जब तक तुम्हारी योजना सिर्फ तुम्हारे दिल और दिमाग में है, वो तुम्हारी है। लेकिन जैसे ही तुम उसे दूसरों से कह देते हो, वो योजना अब तुम्हारी नहीं रहती, वो सबकी हो जाती है और दुनिया उसे अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ देती है। रणनीति की ताकत। जरा सोचो, चाणक्य ने भी अगर अपनी अगली चाल सबको बता दी होती, तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य कभी मौर्य साम्राज्य के सम्राट बन पाते? उन्होंने अपने दुश्मनों को कभी अंदाजा ही नहीं होने दिया कि अगला हमला कहाँ होगा। यही वजह है कि वे हर बार जीते, क्योंकि युद्ध केवल मैदान में नहीं, दिमाग में जीता जाता है। अगर तुम्हारा सपना है यूपीएससी पास करना, बिजनेस खड़ा करना या अपनी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो याद रखो, अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ। जब तक किताबें पढ़ रहे हो, चुपचाप पढ़ो। जब तक नई स्किल सीख रहे हो, चुपचाप सीखो। जब तक अपनी लाइफ बदल रहे हो, चुपचाप बदलो। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ, योजनाएं नहीं, क्योंकि लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, कुछ तुम्हारी प्रकृति से जलेंगे और कुछ तो बस चाहते हैं कि तुम वही रुके रहो। तुम्हारा हर राज, हर योजना, हर अगली चाल तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, उसे किसी और के हाथ में मत देना। गहरी बात। अर्जुन ने भी आखिरकार ये समझ लिया। उसने बोलना बंद कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद
जब वो यूपीएससी क्लियर करके अपने मोहल्ले लौटा, तो वही लोग जो उसे हंसते थे, आज उसे सलाम करने लगे। क्योंकि लोग तुम्हारी योजना पर नहीं, तुम्हारे नतीजों पर यकीन करते हैं। याद रखो, सपनों को छुपाकर रखो, मेहनत की आवाज मत आने दो, दुनिया को सिर्फ नतीजे सुनाओ, तब जीत तुम्हारी होगी। दूसरी बात, अपने धन का रहस्य किसी से मत बताना। धन की बात धन की तरह संभाल कर रखनी चाहिए। ये पंक्ति चाणक्य की नीति में हमें एक गहरा संदेश देती है। चाणक्य कहते हैं कि अपने धन का रहस्य किसी से साझा मत करो, क्योंकि जितना लोग आपके पैसों के बारे में जानते हैं, उतना ही वे आपकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और भविष्य पर असर डाल सकते हैं। आइए इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। कहानी, आकाश और उसके 3 दोस्त। आकाश एक छोटे शहर का रहने वाला, बहुत ही मेहनती और होशियार लड़का था। दिन रात मेहनत करके उसने डिजिटल मार्केटिंग में अपनी छोटी सी कंपनी खड़ी की। पहले कुछ साल बहुत संघर्ष के रहे, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ा और आकाश की आमदनी भी बढ़ने लगी। आकाश को लगता था कि दोस्ती में सब साझा करना चाहिए। उसने अपने तीनों दोस्तों मोहन, सुरेश और विक्रम को अपनी कमाई, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और यहाँ तक कि बैंक अकाउंट डिटेल्स तक बता दी। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं शुरू हुईं। मोहन बार बार उधार मांगने लगा। सुरेश हर समय यही सोचता रहता कि आकाश के पास पैसे हैं तो कोई भी खर्च उसी से करवाना चाहिए। विक्रम ने चुपचाप आकाश के बिजनेस आइडिया कॉपी कर लिए और खुद की कंपनी खोल ली। आकाश की जिंदगी में खटास आ गई। न दोस्ती बची, न चैन, और सबसे बड़ी बात, आकाश को अपने ही पैसों से अपनी आजादी खोनी पड़ी। चाणक्य का संदेश, पैसा जितना दिखाओगे उतना खो दोगे। चाणक्य कहते हैं, धन, आयु और गृहस्थ जीवन की बातें सदैव गुप्त रखनी चाहिए। इन्हें प्रकट करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। इसका गहरा अर्थ है, धन सिर्फ रुपए या नोट नहीं है, बल्कि आपकी ताकत, आजादी और सुरक्षा का प्रतीक है। अगर लोग आपकी आर्थिक स्थिति जान जाते हैं, तो वे आपको जज करना शुरू कर देंगे। आपके रिश्तों में स्वार्थ आने लगेगा। लोग आपसे उम्मीदें रखने लगेंगे, जो अक्सर बोझ बन जाती है। पैसा दिखाने से दुश्मनी भी बढ़ती है। धन की असली सुरक्षा बैंक लॉकर में नहीं, बल्कि आपकी चुप्पी में होती है। आज की दुनिया में इसका मतलब, आज सोशल मीडिया के जमाने में लोग अक्सर अपनी हर चीज दिखाने की गलती करते हैं। नया फोन खरीदा, पोस्ट डाल दी, विदेश घूमने गए, रील बना दी, नई कार ली, पूरी दुनिया को बता दिया। ये सब देखकर दूसरे लोग क्या सोचते हैं? कुछ प्रेरित होते हैं, पर ज्यादातर ईर्ष्या करते हैं। और यही ईर्ष्या कभी कभी नफरत, षड्यंत्र और विश्वासघात में बदल जाती है। याद रखिए, असली शांति दिखावे में नहीं, सुरक्षा में है। प्रेरणा का बिंदु, अगर आप चाहते हैं कि आपका धन आपको मजबूत बनाए, बोझ नहीं, तो इन 3 बातों को हमेशा याद रखें। धन दिखाने की जगह उसे बढ़ाने पर ध्यान दो। अपनी इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स किसी को मत बताओ। धन से जुड़ी बातें सिर्फ उन लोगों से करो जो विश्वसनीय और आवश्यक हों। आकाश ने अपनी गलती से सीखा। उसने अपने पैसे, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग को गुप्त रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसके दोस्त भी समझ गए कि अब वह किसी के उधार या दिखावे के लिए उपलब्ध नहीं है। नतीजा, आकाश की जिंदगी में सुकून लौटा और उसके बिजनेस ने नई ऊंचाइयां छू ली। चाणक्य की इस नीति का सार यही है, धन बोलता नहीं, और जो बोलता है उसका धन टिकता नहीं। जब तक आपका पैसा आपकी जेब में है और आपकी जुबान पर नहीं, तब तक वो आपको ताकत देता है, नहीं तो दूसरों के लिए लालच। तीसरी बात, अपने परिवार की कमजोरियां किसी को क्यों नहीं बतानी चाहिए। घर की दीवारें जितनी मजबूत हों, उतनी ही चुप रहनी चाहिए। चाणक्य की इस एक पंक्ति में जीवन की सबसे बड़ी रणनीति छुपी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी परेशानियां, घर की दिक्कतें, परिवार की कमजोरियां दूसरों से बांटने से दिल हल्का हो जाएगा, मदद मिल जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है,
जो घर की बात बाहर ले जाता है वो घर की नींव हिला देता है। कहानी राघव की गलती और टूटते रिश्ते। वाराणसी के एक पुराने मोहल्ले में राघव नाम का एक युवा लड़का रहता था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर के हालात ठीक नहीं थे। पिता की नौकरी छूट चुकी थी, माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती और छोटा भाई पढ़ाई में बहुत कमजोर था। राघव को लगता कि अगर वो अपने दोस्तों से सब कुछ कह देगा तो शायद कोई रास्ता निकलेगा। वो रोज अपने कॉलेज के दोस्तों से कहता, यार, घर की हालत बहुत खराब है, पापा पर भरोसा नहीं, भाई बेकार है, माँ हमेशा बीमार रहती है, मेरे परिवार का तो कोई भविष्य ही नहीं। शुरू में दोस्त सहानुभूति जताते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें उसके खिलाफ हथियार बन गईं। क्लास में उसकी मेहनत पर शक होने लगा। लोग कहते, राघव से प्रोजेक्ट मत कराना, वो तो घर की जिम्मेदारियों में उलझा रहता है। रिश्तेदार भी बातें बनाने लगे, अरे, ये वो घर है जहाँ सब बर्बाद है। राघव की गलती बस इतनी थी कि उसने घर की कमजोरियां दूसरों की नजरों में रख दीं। जिस समस्या को परिवार के भीतर मिलकर हल करना था, वो समाज की गपशप में खो गई। चाणक्य की चेतावनी। चाणक्य ने कहा था, परिवार की दुर्बलताओं को उजागर करना ऐसा है जैसे अपनी किले की दीवारों में खुद छेद करना। जब हम अपने परिवार की कमजोरियों को बाहर उजागर करते हैं, तब लोग हम पर तरस नहीं खाते, बल्कि हमारे ऊपर शक करने लगते हैं। रिश्तेदार सहानुभूति नहीं देते, बल्कि ताने मारते हैं। समाज मदद नहीं करता, बल्कि हमें कमजोर मानकर किनारे कर देता है। याद रखिए, हर घर में समस्याएं होती है। किसी के पिता बेरोजगार होते हैं, किसी की माँ बीमार, किसी के बच्चे कमजोर, लेकिन सम्मान उसी घर का बना रहता है जो अपनी कमजोरियों को चुपचाप अंदर ही सुलझा लेता है। रणनीति। घर की बात घर के अंदर। राघव की माँ ने एक दिन उसे समझाया, बेटा, अगर घर की छत टपक रही हो तो हम छत को मजबूत करते हैं, न कि मोहल्ले में जाकर चिल्लाते हैं कि हमारा घर कमजोर है। ये बात राघव के दिल में उतर गई। उसने धीरे धीरे अपनी आदत बदली, दोस्तों से शिकायत करना बंद कर दिया, घर लौटकर पिता के साथ बैठकर आर्थिक प्लानिंग की, भाई की पढ़ाई में मदद करने लगा, माँ की दवाई के खर्चे के लिए पार्ट टाइम नौकरी करने लगा। 2 साल बाद वही लोग जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे कहते थे, राघव का परिवार बहुत मजबूत है, सब एक दूसरे का सहारा है। आपके लिए सीख। परिवार की कमजोरियां बाहर बताना परिवार की नींव कमजोर करता है। समस्याएं चुपचाप हल होती है, शोर मचाने से नहीं। सम्मान वही घर पाता है जो अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बना लेता है। याद रखिए, समाज आपको उसी नजर से देखता है जिस नजर से आप खुद को पेश करते हैं। अगर आप अपने घर को कमजोर दिखाएंगे, लोग आपकी ताकत पर भी शक करेंगे, लेकिन अगर आप चुपचाप संघर्ष करेंगे, दुनिया आपको एक मजबूत इंसान मानेगी। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है, घर की बातें घर में रखो, क्योंकि यही आपका असली किला है। किले की दीवारें जितनी ऊंची होंगी, उतना ही सुरक्षित रहेगा आपका साम्राज्य। चौथी बात, अपने प्रेम संबंधों के रहस्य किसी को मत बताना। रात के सन्नाटे में एक महल की ऊंची मीनार पर खड़े थे चाणक्य। उनके शिष्य चंद्रगुप्त भारी मन से पास आकर बोले, आचार्य, क्या प्रेम में अपने राज छिपाना धोखा कहलाता है? चाणक्य मुस्कुराए, जैसे पहले से जानते हों कि ये सवाल उठेगा। उन्होंने धीरे से कहा, प्रेम का फूल तब तक महकता है जब तक उसकी खुशबू संभाल कर रखी जाए। अगर तुम अपने दिल की हर बात, हर कमजोरी, हर चाहत दूसरों के सामने खोल दोगे, तो लोग उसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, याद रखो चंद्र, प्रेम पवित्र है, पर लोग हमेशा पवित्र नहीं होते। तुम्हारा राज, तुम्हारी ताकत है। अगर वह दूसरों की जुबान पर आ गया, तो वही राज तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। सीख। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि अपने प्रेम संबंधों के राज हर किसी से साझा नहीं करने चाहिए। दुनिया हर भावना को उतनी पवित्र नजर से नहीं देखती जितनी तुम देखते हो।
लोग बातों को तोड़-मरोड़ कर इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा और सम्मान को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए दिल के सबसे गहरे पन्नों पर लिखी कहानियों को बस उन्हीं के साथ रखो जो वास्तव में उन्हें संभाल सकते हैं। 5वीं बात, अपने अगले सपनों की मंजिल किसी को मत बताना। चाणक्य कहते हैं, अपने अगले कदम की आहट इतनी धीमी रखो कि दुनिया को पता ही न चले, क्योंकि जब तक आपका सपना आपके दिल की गहराइयों में छुपा रहता है, तब तक उसमें ऊर्जा बनी रहती है। जैसे ही आप उसे दुनिया में जाहिर करते हैं, वह ऊर्जा बिखर जाती है। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव का लड़का अभिषेक था। वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके दिल में भारत के प्रशासनिक तंत्र को बदलने का सपना था, लेकिन उसने ये बात अपने आसपास किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसने देखा था कि जैसे ही कोई नया लक्ष्य बताता है, लोग अपनी राय, ताने और शक डालना शुरू कर देते हैं। तेरे बस की बात नहीं है, इतने में तो तेरी उम्र निकल जाएगी, पढ़ाई छोड़, कुछ और कर। अभिषेक समझ चुका था, जितना आप अपने सपनों को बताते हैं, उतनी जल्दी लोग उन्हें काटने लगते हैं। वह चुपचाप मेहनत करता रहा, दोस्तों को सिर्फ इतना कहता, पढ़ाई कर रहा हूँ। घरवालों को भी केवल तैयारी के बारे में बताता, मंजिल के बारे में नहीं। और फिर एक दिन वही अभिषेक आईएएस बन गया। लोग हैरान थे, क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं था कि वह इतनी ऊंचाई पर नजर रखे बैठा है। यही चाणक्य की नीति सच साबित होती है। अपने अगले कदम का ऐलान मत करो, बस करके दिखाओ। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जब हम अपने लक्ष्य बार बार बताते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे पहले ही पूरा मानकर डोपामीन रिलीज कर देता है। हमें झूठी संतुष्टि मिलने लगती है और असली मेहनत ढीली पड़ जाती है। यानी जितना ज्यादा बोलोगे, उतना कम कर पाओगे। याद रखिए, सपने तब पूरे होते हैं जब कदम चुपचाप चलते हैं। दुनिया को आपके परिणाम दिखाइए, इरादे नहीं। जो पेड़ जड़ों के भीतर चुपचाप मजबूत होता है, वही तूफान में भी टिकता है। इसलिए अपने अगले सपनों की मंजिल को दिल में रखिए, मेहनत से सींचिए और परिणाम को दुनिया के सामने खिला दीजिए। बस इतना याद रखिए, कम बोलो, ज्यादा करो। सपनों की आहट नहीं, उपलब्धियों की गूंज सुनाई दे। 5वीं बात, अपने अगले सपनों की मंजिल किसी को मत बताना। चाणक्य कहते हैं, अपने अगले कदम की आहट इतनी धीमी रखो कि दुनिया को पता ही न चले, क्योंकि जब तक आपका सपना आपके दिल की गहराइयों में छुपा रहता है, तब तक उसमें ऊर्जा बनी रहती है। जैसे ही आप उसे दुनिया में जाहिर करते हैं, वह ऊर्जा बिखर जाती है। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव का लड़का अभिषेक था। वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके दिल में भारत के प्रशासनिक तंत्र को बदलने का सपना था, लेकिन उसने ये बात अपने आसपास किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसने देखा था कि जैसे ही कोई नया लक्ष्य बताता है, लोग अपनी राय, ताने और शक डालना शुरू कर देते हैं। तेरे बस की बात नहीं है, इतने में तो तेरी उम्र निकल जाएगी, पढ़ाई छोड़, कुछ और कर। अभिषेक समझ चुका था, जितना आप अपने सपनों को बताते हैं, उतनी जल्दी लोग उन्हें काटने लगते हैं। वह चुपचाप मेहनत करता रहा, दोस्तों को सिर्फ इतना कहता, पढ़ाई कर रहा हूँ। घरवालों को भी केवल तैयारी के बारे में बताता, मंजिल के बारे में नहीं। और फिर एक दिन वही अभिषेक आईएएस बन गया। लोग हैरान थे, क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं था कि वह इतनी ऊंचाई पर नजर रखे बैठा है। यही चाणक्य की नीति सच साबित होती है। अपने अगले कदम का ऐलान मत करो, बस करके दिखाओ। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जब हम अपने लक्ष्य बार बार बताते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे पहले ही पूरा मानकर डोपामीन रिलीज कर देता है। हमें झूठी संतुष्टि मिलने लगती है और असली मेहनत ढीली पड़ जाती है। यानी जितना ज्यादा बोलोगे, उतना कम कर पाओगे। याद रखिए, सपने तब पूरे होते हैं जब कदम चुपचाप चलते हैं। दुनिया को आपके परिणाम दिखाइए, इरादे नहीं। जो पेड़ जड़ों के भीतर चुपचाप मजबूत होता है, वही तूफान में भी टिकता है। इसलिए अपने अगले सपनों की मंजिल को दिल में रखिए, मेहनत से सींचिए
और परिणाम को दुनिया के सामने खिला दीजिए। बस इतना याद रखिए, कम बोलो, ज्यादा करो। सपनों की आहट नहीं, उपलब्धियों की गूंज सुनाई दे। 5वीं बात, अपने अगले सपनों की मंजिल किसी को मत बताना। चाणक्य कहते हैं, अपने अगले कदम की आहट इतनी धीमी रखो कि दुनिया को पता ही न चले, क्योंकि जब तक आपका सपना आपके दिल की गहराइयों में छुपा रहता है, तब तक उसमें ऊर्जा बनी रहती है। जैसे ही आप उसे दुनिया में जाहिर करते हैं, वह ऊर्जा बिखर जाती है। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव का लड़का अभिषेक था। वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके दिल में भारत के प्रशासनिक तंत्र को बदलने का सपना था। लेकिन उसने ये बात अपने आसपास किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसने देखा था कि जैसे ही कोई नया लक्ष्य बताता है, लोग अपनी राय, ताने और शक डालना शुरू कर देते हैं। तेरे बस की बात नहीं है, इतने में तो तेरी उम्र निकल जाएगी, पढ़ाई छोड़, कुछ और कर। अभिषेक समझ चुका था, जितना आप अपने सपनों को बताते हैं, उतनी जल्दी लोग उन्हें काटने लगते हैं। वह चुपचाप मेहनत करता रहा। दोस्तों को सिर्फ इतना कहता, पढ़ाई कर रहा हूँ। घरवालों को भी केवल तैयारी के बारे में बताता, मंजिल के बारे में नहीं। और फिर एक दिन वही अभिषेक आईएएस बन गया। लोग हैरान थे, क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं था कि वह इतनी ऊंचाई पर नजर रखे बैठा है। यही चाणक्य की नीति सच साबित होती है। अपने अगले कदम का ऐलान मत करो, बस करके दिखाओ। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जब हम अपने लक्ष्य बार बार बताते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे पहले ही पूरा मानकर डोपामीन रिलीज कर देता है। हमें झूठी संतुष्टि मिलने लगती है और असली मेहनत ढीली पड़ जाती है। यानी जितना ज्यादा बोलोगे, उतना कम कर पाओगे। याद रखिए, सपने तब पूरे होते हैं जब कदम चुपचाप चलते हैं। दुनिया को आपके परिणाम दिखाइए, इरादे नहीं। जो पेड़ जड़ों के भीतर चुपचाप मजबूत होता है, वही तूफान में भी टिकता है। इसलिए अपने अगले सपनों की मंजिल को दिल में रखिए, मेहनत से सींचिए और परिणाम को दुनिया के सामने खिला दीजिए। बस इतना याद रखिए, कम बोलो, ज्यादा करो। सपनों की आहट नहीं, उपलब्धियों की गूंज सुनाई दे। 6ठी बात, अपनी कमजोरियों और डर किसी को मत बताना। रात गहरी थी। शहर की ऊंची इमारतों के बीच एक छोटा सा कमरा था, जहां निखिल बैठा अपनी डायरी लिख रहा था। उसने लिखा, मैं हर बार लोगों पर भरोसा करता हूँ और हर बार हार जाता हूँ। निखिल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बाहर से मजबूत, आत्मविश्वासी और खुशमिजाज दिखने वाला, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत संवेदनशील और डरपोक था। उसे अंधेरा पसंद नहीं था, अकेलापन उसे तोड़ देता था और असफलता का नाम सुनते ही उसका दिल घबराने लगता था। एक दिन ऑफिस में उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी अपने सहकर्मी रवि से साझा कर दी। यार, सच बताओ, मैं पब्लिक में बोलने से बहुत डरता हूँ। अगर कभी प्रेजेंटेशन देना पड़ा, तो शायद मैं फेल हो जाऊंगा। रवि ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, जैसे समझ गया हो। लेकिन कुछ दिनों बाद वही रवि बॉस के सामने निखिल की कमजोरी ऐसे उजागर कर गया जैसे ये कोई मजाक हो। निखिल के लिए वह पल बहुत भारी था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी एक ऐसी बात किसी को बता दी, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी, लेकिन दूसरों के हाथ में हथियार बन गई। यही वो जगह है जहां चाणक्य की नीति हमें दिशा देती है। चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरियों, डर और असुरक्षाओं को दुनिया के सामने उजागर मत करो, क्योंकि इंसान तब तक मजबूत है जब तक उसकी कमजोरियां गुप्त है। दुनिया में हर कोई आपका भला नहीं चाहता। कई लोग आपके डर को पकड़कर आपको उसी जगह चोट पहुंचाते हैं, जैसे युद्ध में शत्रु उसी किले पर हमला करता है जहां दीवार सबसे पतली होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबके सामने नकली मजबूत बनना है। इसका मतलब है, अपने डर को जानो, उस पर काम करो, लेकिन उसे दूसरों की नजरों में अपनी पहचान मत बनने दो। निखिल ने भी यही किया। उसने धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग सीखी। डर वही था, लेकिन अब उसने किसी को ये नहीं बताया कि वह घबराता है। एक दिन वही निखिल
100 लोगों के सामने खड़ा होकर आत्मविश्वास से बोल रहा था। सीख ये है, अपनी कमजोरियां उतनी ही गुप्त रखो जितनी अपनी तिजोरी की चाबी। जब तक लोग नहीं जानते कि आप कहाँ टूटते हैं, आप हमेशा उनके सामने मजबूत खड़े रहेंगे। 7वीं बात, अपने अपमान और तिरस्कार की कहानियां किसी से मत कहना। चाणक्य कहते हैं, जिसे संसार ने ठुकराया हो, वह यदि अपनी चोटों का प्रदर्शन हर किसी से करने लगे, तो लोग मरहम नहीं लगाते, नमक छिड़कते हैं। कहानी सुनिए। अजय हमेशा सपने देखता था ऊंचाइयों को छूने के। उसने एक बार बड़ी हिम्मत करके अपने मोहल्ले के सामने स्टार्टअप का आइडिया रखा। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, तू क्या टाटा बिरला बनेगा? वो चुपचाप मुस्कुराया, पर भीतर से टूट गया। अजय की गलती ये नहीं थी कि उसने सपना देखा। गलती ये थी कि उसने अपना तिरस्कार सबके सामने जाहिर कर दिया। वो दोस्तों को बताता रहा, यार, उन्होंने मुझे कितना बुरा कहा, कितना हंसे मुझ पर क्या हुआ? हर बार जब वो किसी को अपनी बेइज्जती सुनाता, लोग उसके सपनों पर और शक करने लगते। जहां उसे सहारा मिलना चाहिए था, वहां उसे सिर्फ दया मिलती थी। चाणक्य की ये सीख यही कहती है, अपनी हार, अपने अपमान, अपने टूटने की दास्तान हर किसी से मत कहो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे घाव नहीं देखती, वो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी पहचान लेती है। अजय ने ये समझा और अपने जख्मों पर चुप्पी का मरहम लगाया। उसने बिना किसी को बताए अपनी मेहनत दुगनी कर दी। 2 साल बाद जब वही मोहल्ला उसके नए ऑफिस की रिबन काट रहा था, तब सब हैरान थे। ये वही अजय है जिस पर हम हंसते थे? अजय मुस्कुराकर सिर्फ इतना बोला, मुझे हंसी की आवाजें याद हैं, लेकिन मैंने उनके शोर में अपना सपना दबने नहीं दिया। सीख, अपनी बेइज्जती का जिक्र करके आप अपनी पहचान कमजोर करते हैं। अपनी मेहनत से अपनी कहानी बदलें, क्योंकि लोग आपकी तकलीफ नहीं, सिर्फ आपकी जीत याद रखते हैं। दोस्तों, चाणक्य सिर्फ एक आचार्य नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो इंसान की सोच के सबसे गहरे रहस्यों को समझते थे। उन्होंने हमें सिखाया, हर बात सबको मत बताओ, क्योंकि जब शब्द निकल जाते हैं तो वो सिर्फ हमारे नहीं रहते। याद रखिए, दुनिया को हमारी मंजिलें, हमारे प्लान्स और हमारी परेशानियां सुनने में मजा आता है, लेकिन हमारी चुप्पी उन्हें असमंजस में रखती है। और यही असमंजस, यही अनजाना डर लोगों को आपके बारे में अनुमान लगाने पर मजबूर करता है, और यही आपको मजबूत बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आपके नियंत्रण में रहे, तो अपने सपनों, अपनी कमजोरियों, अपनी भावनाओं और अपनी चालों पर ताला लगाना सीखिए, क्योंकि सफलता हमेशा चुपचाप मेहनत करने वालों के पैरों में झुकती है और शोर करने वालों से हमेशा दूर भागती है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो, तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सीख सकें। कब चुप रहना है और क्यों चुप रहना है? अब बताइए, क्या आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में मैं आपको चाणक्य की वो 5 घातक रणनीतियां बताऊं, जो उन्होंने चंद्रगुप्त को सत्ता दिलाने के लिए इस्तेमाल की थी? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, रणनीति चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, कम बोलने वाले ज्यादा जीतते हैं। दोस्तों, चाणक्य सिर्फ एक आचार्य नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो इंसान की सोच के सबसे गहरे रहस्यों को समझते थे। उन्होंने हमें सिखाया, हर बात सबको मत बताओ, क्योंकि जब शब्द निकल जाते हैं तो वो सिर्फ हमारे नहीं रहते। याद रखिए, दुनिया को हमारी मंजिलें, हमारे प्लान्स और हमारी परेशानियां सुनने में मजा आता है, लेकिन हमारी चुप्पी उन्हें असमंजस में रखती है। और यही असमंजस, यही अनजाना डर लोगों को आपके बारे में अनुमान लगाने पर मजबूर करता है, और यही आपको मजबूत बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आपके नियंत्रण में रहे, तो अपने सपनों, अपनी कमजोरियों, अपनी भावनाओं और अपनी चालों पर ताला लगाना सीखिए, क्योंकि सफलता हमेशा चुपचाप मेहनत करने वालों के पैरों में झुकती है और शोर करने वालों से हमेशा दूर भागती है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो, तो इसे शेयर कीजिए
ताकि और लोग भी सीख सकें। कब चुप रहना है और क्यों चुप रहना है? अब बताइए, क्या आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में मैं आपको चाणक्य की वो 5 घातक रणनीतियां बताऊं, जो उन्होंने चंद्रगुप्त को सत्ता दिलाने के लिए इस्तेमाल की थी? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए रणनीति चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, कम बोलने वाले ज्यादा जीतते हैं।